ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक वो चमत्कार बताने जा रही हूँ। मतलब चमत्कार बोल सकते हैं, माँ भगवती ने किया। मुझे एक सपना आया था, जिस सपने के अंदर मैंने देखा कि मैं माँ भगवती का श्रृंगार कर रही हूँ और एक बड़े ही ना मेहरून रंग की एक बिंदी होती है, वो मैं माँ भगवती को लगा रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने वो बिंदी माँ को लगाई ना, तो मेरे आसपास ना कुछ 15 से 20-25 साल के जो लड़के होते हैं ना, ऐसे लड़कों का ना झुंड आके खड़ा हो गया। उन्हें देख के ना मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस समय ना ऐसा लग रहा था सपने में कि जैसे अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा। ठीक है, और मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, वो स्वप्न के माध्यम से ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा मतलब मेरे आसपास ना काफी सारे लड़के आके खड़े हो गए, तो उनको देख के मुझे भय हुआ ना उनसे कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। ऐसा मेरे मन के अंदर एक भय उस टाइम पे सपने में ही पैदा हुआ, जिसे सोच के ना मैं मतलब वहां से निकलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर की आवाज एक मेरे को चल रही है अंदर ही अंदर से, जो मुझे ऐसे बोल रही है कि मेरे साथ तो माँ काली है, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर भी ना मुझे एक अलग सा डर मतलब लग ही रहा है, वो डर मेरे को हट नहीं रहा, मेरा ध्यान उन लड़कों पे और मैं वहां से निकलना चाहती हूँ। इतने में ना जैसे आपने देखो आकाशवाणी नहीं होती, इस टाइप से ना कुछ एक आवाज आई कि आप हनुमान को सहायक बनाओ, ऐसा मुझे आवाज आई। ठीक है, तो मैंने इस सपने को ना इग्नोर किया। फिर उसके बाद मेरे साथ ना लगातार क्या हुआ कि पोस्ट आती थी हनुमान जी महाराज की, बार बार पोस्ट आती थी। तो मैंने श्री राम जी का दरबार ना अक्षय तृतीया वाले दिन घर पे मैंने विराजमान करवाया, ये सोच के कि चलो ठीक है, मन को तसल्ली देने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद सडन मेरे साथ देखो क्या घटना घटी कि एक बच्ची ने मुझे अप्रोच करा और बोला कि मुझे आपसे अरदास लगवानी है। मैंने बोला ठीक है, मैं लगा दूंगी। उसने अपने बारे में सारी बात मुझे बताई। उसके बाद ना उसने पेमेंट करने की कोशिश करी, तो उसके यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रहा था। तो उसने मुझे बोला कि शायद ना कुछ दिक्कत है। मैंने बोला मेरे में दिक्कत नहीं है, शायद आपकी तरफ कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे तो पेमेंट आ रही है इस पे। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मेरी तरफ से नहीं हो रही। उसने 2-3 जगह से करवाई तो नहीं हुई। तो उसके ना 3 बजे के करीब ना मुझे पैसे आ गए। मैंने उस बच्ची को फोन करा उसी टाइम पे, मैंने बोला आपने मुझे पेमेंट भेजी है, शायद आपने मुझे ज्यादा पेमेंट भेज दी। ठीक है, ये 11,000 का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो मैंने बोला उसको कि आपने मुझे ज्यादा पेमेंट भेज दी है, आप चेक कर लो एक बार, आपसे गलती से शायद मुझे सेंड हो गई। तो उसने बोला नहीं, मैंने गलती से नहीं भेजी है, मैंने सच में माँ की सेवा के लिए भेजी है। आप इस को अपने हिसाब से, क्योंकि मैं माँ के लिए करना चाहती थी, मेरे मन में काफी टाइम से आ रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, और आज मेरे मन में था, तो ये मैंने अपनी इच्छा से ही आपको दी है। उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो हनुमान जी की प्रतिमा लेके आते हैं। जैसा मैंने मन में धारण किया, वैसा ही स्वरूप हनुमान जी बाबा का मैं इसी सेवा से लेके आई। तो देखो, बाबा ने आना था, वो भविष्यवाणी झूठ नहीं थी, वो स्वप्न झूठ नहीं था। ठीक है, और वो आए, और सेवा कैसे आई, अचानक अकस्मात। मैंने आप लोगों को उपाय भी बताया था, उस उपाय के बाद। ठीक है, आप लोग उपाय को शायद मेरे इतनी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मैं शायद उतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप उस उपाय को कीजिए, क्योंकि उससे मुझे इतना लाभ हुआ है, आपको बहुत लाभ होगा। प्रचंड उपाय है, आप करना जरूर, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर लेना। ठीक है जी, बस मुझे यही अनुभव शेयर करना था कि भक्त से अपने भगवान खुश होते हैं, और आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं स्वप्न के माध्यम से आपको रास्ता देना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी भक्ति पे ध्यान दें, शक्ति पे कभी ध्यान ना दें। शक्ति छीनी जा सकती है, भक्ति कभी छिनती नहीं है। ठीक है जी, जय माता दी, हर हर महादेव।